अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज से लिया गया। हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले क्या है, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर्स पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर्स पर आवर, उसका रेशो निकालना है। और इसके बाद रेशो निकालना है 5 मीटर्स का टू 10 किलोमीटर्स और उसके बाद 50 पैसे टू ₹5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा रेशो क्या है। रेशो जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, जब हम दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन को हम रेशो बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक फूल लेंगे, अगर हम एक फूल का कंपैरिजन करेंगे तो हम नहीं कर सकते। अगर कोई बोतल हम लेंगे, उसका हमें कंपैरिजन करना होगा, हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम कोई बुक लेंगे, उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ही चीज़ का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है। यानी कि अगर हम दो फूलों को लेंगे तो उनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन सेम यूनिट में। सेम यूनिट का मतलब है हम उसको कलर के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हमको दो बोतल्स लेंगे, उनको हम साइज़ के लेंथ के हिसाब से, ब्रेड्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों को जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो हमें सेम यूनिट में उनको कंपैरिजन करना होता है। यानी कि हम किसी चीज़ की लेंथ को दूसरी चीज़ की लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की हाइट को दूसरी चीज़ की हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि एक चीज़ का कलर लेंगे, दूसरी चीज़ का की हाइट लेंगे, हम कलर और हाइट को कंपेयर नहीं कर सकते। यानी हमें जब दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है, हम उनको सेम यूनिट में कंपेयर कर सकते हैं और इस कंपेरिजन को हम रेशो बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है स्पीड, हमें रेशो निकालना है। रेशो किस चीज़ का निकालना है? स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर्स पर आवर to the speed of scooter 30 किलोमीटर्स पर आवर। हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है यहाँ पर, एक तो साइकिल का और एक स्कूटर का, मगर किस यूनिट का हमें करना है? स्पीड। हमें स्पीड देखनी है साइकिल की स्कूटर के मुकाबले में कितनी है। स्पीड तो दोनों की दी गई है, लेकिन हमें देखनी है, हमें ये देखना है कि साइकिल की स्पीड स्कूटर के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। इसके लिए हम लिखेंगे पहले यहाँ पर स्पीड ऑफ साइकिल, ये तो दिया गया है 15 किलोमीटर्स पर आवर, और स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रेशो निकालना है। रेशो देन बिकम्स इक्वल टू, हमें रेशो किसका निकालना है? साइकिल की स्पीड स्कूटर के मुकाबले में हमें देखनी है। अब हम लिखेंगे साइकिल की स्पीड कितनी है, वो है 15, स्कूटर की स्पीड कितनी है, वो है 30, 15 डिवाइडेड बाई 30 हम लिखेंगे। और ये किसके बराबर निकलता है? 15 1000, 15 2000, इट बिकम्स इक्वल टू 1/2, और वी कैन से 1:2। इट इज़ द रेशो, यानी साइकिल की स्पीड स्कूटर की स्पीड के मुकाबले में आधी है, 1/2, और वी कैन से 1:2। अगर हमें निकालना होगा रेशो ऑफ स्पीड ऑफ स्कूटर टू दैट ऑफ साइकिल, टू दैट ऑफ
साइकिल। यहाँ हमें क्या करना है, हमें देखना है वो किसके बराबर निकलेगा, 30। स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। उसको हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर्स पर आवर यानी 15 से, वो भी निकलेगा 15 1 जार 15 2 जार, इट बिकम्स इक्वल टू 2/1 और वी कैन से 2:1। यानी कि यहाँ जब हमने स्पीड स्कूटर की देखी कि साइकिल के मुकाबले में कितनी है, वो है 2:1 यानी दुगनी है। साइकिल के मुकाबले में स्कूटर की स्पीड दुगनी है। इसी तरह हमें ये जो दूसरा पार्ट दिया गया है 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स, 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। अब हमें यहाँ पर देखना है किसका कंपैरिजन, डिस्टेंस का कंपैरिजन, मीटर्स और किलोमीटर्स। जैसा कि मैंने बताया, रेशो को आसान तरीके से निकालने के लिए हमें या तो मीटर्स का यहाँ पर देखना है यूनिट, यहाँ पर यूनिट है मीटर और यहाँ है किलोमीटर। अच्छा होगा कि जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे या किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करेंगे, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। चलो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करते हैं। वी कैन राइट हियर 10 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 10 into 1000 meters, that becomes equal to 10,000 meters। यानी कि जब हमें किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 10 किलोमीटर्स हैं और हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10,000 मीटर्स। अगर हमें मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसको 1000 से फिर डिवाइड करते हैं। चलो हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज किया, वो निकला कितना, 10,000 मीटर्स। अब हम रेशो निकाल सकते हैं आसान तरीके से। रेशो देन बिकम्स इक्वल टू 5 मीटर्स ओवर 10,000 मीटर्स। यहाँ पर 5 1 जार 5 2 जार 10, 5 0 जार 5 0 जार 5 0 जार, it becomes equal to 1 hour 2000 meters, or we can say 1 is to 2000 meters। अगर हम रिवर्स में इसको देखेंगे, अगर ये होगा 10 किलोमीटर्स तो 5 मीटर्स हमें निकालना होगा। हम ऐसे लिखेंगे 10,000 meters divided by 5 meters, that becomes equal to 2000 meters divided by 1 meter, which becomes equal to 2000 is to 1। जब हमने 10 किलोमीटर्स का रेशो निकाला 5 मीटर्स के मुकाबले में, वो निकला 10,000 मीटर्स और 5 मीटर्स, यानी कि 10 किलोमीटर्स हमने पहले से ही चेंज किया है मीटर्स में, वो बन गया 2000 और 1, और वी कैन से 2000 इज टू 1। ये तो था रेशो, हम कैसे निकालते हैं और रेशो क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अगले लेसन में करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।